डैम फटा, सिक्किम में फिर तबाही। चुंगथाम डैम, जिसे तीस्ता ऊर्जा डैम भी कहा जाता है, ये सिक्किम की तीस्ता नदी पर बना यह डैम था। जब लोहनक लेक, लोहनक झील जो है सिक्किम की, उसके ऊपर जब बादल फटा और शायद नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, उसकी साइसेमिक एक्टिविटी, उसके कंपन से जब बाउंड्रीज टूट गई लोहनक झील की और वो पानी तेज गति से नीचे आया, साथ में बादल के फटने की घटना हुई। एक साथ ये पानी आया और चुंगथाम और मदान इलाके के बीच में जो डैम बनाई गई है, चुंगथाम डैम जिसे कहा जाता है, तीस्ता ऊर्जा डैम कहा जाता है, वहां पर पानी का इतना ज्यादा वेग हो गया दोस्तों कि 60 मीटर ऊंचा ये डैम, इसकी दीवार फट गई और उसके बाद ऑलरेडी इस रिजर्वायर में पानी भरा हुआ था। आखिर डैम का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है? डैम का इस्तेमाल किया जाता है पानी के बहाव को रोककर, उससे एक स्ट्रीम निकालकर, उस वेग का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करने के लिए। और ये एक लेवल 3 का तीस्ता स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था, सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट जो 1200 मेगावाट बिजली दे रहा था सिक्किम को। तब वहां पानी हमेशा भरा रहता था। अब यहां पर जब बादल फटा, लेक फटी, झील फटी और उसका पानी एक साथ आया, ऑलरेडी पानी वहां था, जब उसने दीवार को तोड़ा, ये डैम जब फटी, तब इसने और फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर दिया और कई गुना बढ़ा दिया पानी के वेग, जिसकी वजह से तीस्ता नदी में इतनी बाढ़ आ गई कि अचानक 15-20 मीटर की उसकी जो डेंजर लाइन के ऊपर पहुंच गई तीस्ता नदी। और उसके बाद जो डेवास्टेशन आया, उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन आया, उसके बाद जो तबाही मची, 3000 नहीं 22,000 लोग प्रभावित हुए हैं दोस्तों। रियलिटी है, उनके घर तबाह हो चुके हैं, वो फाइनेंशियली चौपट हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपको बताएं, जब ये डैम फटा, चुंगथाम डैम, तो अचानक से 5.08 मिलियन क्यूबिक पानी जो था, वो बाढ़ के पानी, बादल फटने के पानी, लोहनक झील के फटने के पानी के साथ मिलकर के एक खतरनाक हथियार में तब्दील हो गया और उसने पूरे सिक्किम को दहला दिया। खबरें आ रही हैं कि इसकी वजह से अब सिलीगुड़ी में भी जो नदी बह रही है, वो सीवियर लेवल के खतरनाक लेवल तक पहुंच चुकी है। इतना पानी वहां भी पहुंच चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि SANDRP, साउथ एशिया नेटवर्क्स ऑन डैम, रिवर्स एंड पीपल, ये एक संस्थान है जो कि नदियों, डैम्स और उसके आसपास बसे लोगों की सुरक्षा का ध्यान में रख के काम करती है, रिसर्च करती है और रिपोर्ट जारी करके गवर्नमेंट्स को आगाह करती है। इसने सीधे सीधे कहा है कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो है CWC, उसका एक बहुत बड़ा फेलियर है। ये 60 मीटर ऊंची जो वॉल थी तीस्ता ऊर्जा डैम की, अगर वो फट रही है, उनको मालूम है, CWC को ये मालूम था इस बात का कि भैया जो ये लोहनक झील है, जो कि ग्लेशियल लेक थी, जो पहाड़ों में बर्फ जमा होती है, गर्मियों में जब वो पिघलती है बर्फ, पानी बन जाती है, वो पानी आकर जहां रिजर्वायर में स्टोर होता है, उससे जो झील बनती है, वो वाली झील है, ग्लेशियल झील है, लोहनक जो झील बताई जा रही है साउथ इलाके में सिक्किम की। तो जब सब जानते हैं कि पहाड़ी इलाके में इस प्रकार की झीलें जहां होती हैं, अगर इनके ऊपर में क्लाउड बर्स्ट हो जाए, देखिए क्लाउड बर्स्ट कहीं भी नहीं होता, क्लाउड बर्स्ट खासकर उन इलाकों में होता है जहां पर प्राकृतिक वॉल डेवलप हो जाती है। देखिए, जो पहाड़ होते हैं वो बादलों के मूवमेंट को रोक देते हैं। बादलों की एक पूरी खेप एक इलाके से धीरे धीरे बनते हुए आती होती है। वो इन वॉल्स, ऊंचे ऊंचे पर्वत, 5-5 हजार मीटर ऊंचे पर्वत है हिमालय पर्वत श्रृंखला में, हम सबको मालूम है, और सिक्किम जो है हिमालय क्षेत्र में आता है। वहां पर ये जाकर के क्लाउड्स इकट्ठे होते हैं और वहां पर क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं आपने अक्सर अमूमन हर बरसात के सीजन में सुनी और देखी होंगी। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन इलाकों में, सिक्किम हो गया, नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, हर जगह ये होता ही रहता है। और ये जब क्लाउड बर्स्ट होता है और उस जगह में अगर एक लेक है, ग्लेशियल लेक है, तो आप ये मान के चलिए ये जो कॉम्बिनेशन है बेहद खतरनाक है। सब जानते हैं इस बात को, खुद CWC भी इस बात को जानता होगा, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि यहाँ पर ग्लेशियर लेक है और यहाँ क्लाउड बर्स्ट भी होते हैं, अगर ऐसा होगा तो बहुत ज्यादा तबाही होगी। अब इसके ऊपर फोर्स मल्टीप्लायर, उस ऊंचाई के क्षेत्र में जहां पर बादल रुक रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, जहां पर ग्लेशियर लेक है, उसके ठीक नीचे में एक बांध का बनाया जाना, इतने बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बनाया जाना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा खतरा था। अगर डैम टूटता तो ऑलरेडी बहुत बड़ा खतरा था और इस खतरे का सबको नॉलेज था। आखिरकार वो हुआ भी, और इस बात को इतनी अच्छी तरीके से जानती थी, इस अलर्ट को इतनी अच्छी तरीके से जानती थी अथॉरिटीज कि उन्होंने एम्बार्कमेंट बाकायदा बनाया हुआ था वहां पर कि अगर कल को ऐसा कुछ होता है तो रोकने के लिए हमने एम्बार्कमेंट बनाया। उन्होंने एम्बार्कमेंट में बनाया था। तो ये सब तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया था। जो एक गलती हो गई गवर्नमेंट से और CWC से, वो ये था कि उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम वहां पर डिप्लॉय नहीं किया, लचान और लाचुंग रिवर्स के पास।
वहां पर उन्हें अर्ली वार्निंग सिस्टम बाढ़ का डिप्लॉय करना था, जिससे कि लोगों को इवैक्यूएट करने में आसानी होती। इसमें गलती हो गई और उसके बाद इस प्रकार की तबाही। और दोस्तों, आप ये बात जानकर अंदर तक खेल जाएंगे कि ये जो स्थिति है सिर्फ सिक्किम में नहीं है, ये स्थिति पूरे इलाके में है। नॉर्थ ईस्ट में, हिमालय जहां जहां गया है, हर जगह ये प्रॉब्लम है। और आपको बता दें, सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 2000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होने वाली है। सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसे कहा जाता है। और यहां पर भी ये चीज हो चुकी है, जिसकी वजह से 100 जो गांव थे वो डुबान क्षेत्र में आ गए थे। और ऐसा लगातार होता जा रहा है। 2021 से अब तक देखा जाए, 2021 से अब तक 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ में यही हुआ है। क्योंकि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहां बनाए गए हैं, वो उनके ऊपर में या तो ग्लेशियर लेक है या वहां क्लाउड बर्स्ट होने की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, जहां पर बादल फटने की बहुत ज्यादा घटनाएं होती है। तो इतना हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों का कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या वो प्रकृति के अनुरूप है कि उसके प्रतिकूल है। ध्यान से सुनिएगा, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। 81 लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 25 मेगावाट से ऊपर वाले ये प्लान्ड है वहां पर इलाके में और चल रहे हैं। 32 प्रोजेक्ट अंडर एग्जीक्यूशन है, जिनको बनाया जाना है और बनने वाले हैं, वो खत्म होने वाले हैं और आने वाले हैं। इसके अलावा 320 लार्ज प्रोजेक्ट पाइपलाइन में चल रहे हैं, जिनके लिए पैसा वैसा दे दिया गया है और प्लानिंग चल रही है, कब इनको इंप्लीमेंट करना है, कब लगाना है, कब खत्म करना है, कब डैम बनकर तैयार हो जाएगा। यह आंकड़ा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। और हिमालयन रीजन जो है, जहां पर ये सारा कुछ हो रहा है कार्यक्रम, ये साइस्मिकली एक्टिव जोन है, ये भूकंपीय क्षेत्र है, यहां भूकंप आ सकते हैं। गवर्नमेंट ने यह एस्टिमेट निकाला है डेवलपमेंट को आधार बनाते हुए कि इस इलाके में इतना पोटेंशियल है कि 1,15,550 मेगावाट की बिजली पैदा कर सकता है। आंकड़े गलत नहीं है, आंकड़े साफ है, गवर्नमेंट की मंशा भी साफ है। वो हमारे पहाड़ों से जो पानी बहकर आता है, जो नदियां निकलती हैं, पहाड़ी इलाका हाइट में रहता है, पानी नीचे की तरफ आता है, तो उनमें एक एनर्जी रहती है। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहती है और उसको देश में सप्लाई करना चाहती है। करेक्ट बात है। लेकिन दिक्कत यह है कि उन इलाकों में रिहाइश भी है, वहां लोग रहते भी हैं। और ऐसे इलाकों में अगर इस प्रकार का डेवलपमेंट किया जाए, जो आंकड़े निकाले गए, पोटेंशियल इतना बिजली पैदा की जा सकती है, वो ठीक है। लेकिन जो लोग वहां रहते हैं, वो बहुत खतरनाक डिप्लॉयमेंट है। वहां कहीं इस प्रकार की आपदा हुई तो वहां आसपास के पूरे गांव के गांव, शहर के शहर पूरे धुल जाएंगे। और आने वाले समय में जब इतने सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन जाएंगे, तो सोचिए, एक क्लाउड बर्स्ट हुआ, उससे एक डैम टूटा, उसके आगे जितने भी डैम होते वो सब के सब टूट जाते, क्योंकि सब ने पानी को अपने अपने लेवल पर रोक के रखा था। और रुका हुआ पानी के साथ में ऊपर का पानी भी ऐड हो जाए तो फोर्स मल्टीप्लायर होता है। और अगर एक साथ सब पूरा पानी का वेग आए तो जितने बार बांध बनेंगे उतने नीचे तक के बहुत ज्यादा तबाही होगी। एक रियलिटी है, इसे हमें समझना होगा और हमें इस पर एक्ट करना होगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है, डेवलपमेंट जरूरी है या फिर इंसानों की जिंदगी? आज की तारीख में जो 22,000 लोग प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ से, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये 22,000 लोग ही जिम्मेदार हैं जो चाहते थे कि इनका खुद का घर हो पहाड़ों में, ये वहां रहना चाहते थे? क्या वहां पर जो घूमने गए हैं टूरिस्ट, जो बाइक लेके गए थे वहां घूमने के लिए और वो वहां फंसे हुए, दूसरे टूरिस्ट जो फैमिली लेकर गए थे वो वहां फंसे हुए, उन आर्मी कैंप में जो जवान वहां तैनात थे बारदंग के पास में, बारदंग आर्मी कैंप के पास में, जिनके कैंप धुल गए, उनका एम्यूनिशन भी धुल गया है, मतलब गोला बारूद उन्होंने रखा था वो भी धुल गया है इस बारिश में, इस खतरनाक बाढ़ में। कौन जिम्मेदार है? क्या ये लोग जिम्मेदार हैं या फिर हमें वहां पर अब ध्यान से इस चीज को समझना होगा कि भारत को अब रिसर्च पे पैसा खर्च करना होगा। डेवलपमेंट विदाउट रिसर्च इन इलाकों में बेहद खतरनाक है। आपका क्या मानना है? क्या करना चाहिए भारत को? किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? क्या डेवलपमेंट ही जरूरी है या इंसानों की जिंदगी, नागरिकों की जिंदगी भी जरूरी है? आप अपनी राय नीचे तो जरूर लिखिए ही लिखिए। साथ में इस वीडियो को अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने हर फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो अपनी प्रतिक्रियाएं नीचे दें। डेवलपमेंट या इंसानी जिंदगी, क्या जरूरी है? जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद।